बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट तुम्हारे सवाल सही है, एक या दो जगह तुम्हारी बस गलती हुई है। जैसे कि ये जो पहला सवाल है ये पूरा सही किए हो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो ये सेकंड सवाल है, इस सेकंड सवाल में भी कोई गड़बड़ नहीं है, फोर्थ में भी बराबर आ गए हम लोग। डायरेक्ट तुम्हारी गड़बड़ी की तरफ पहुंचते हैं। तुमने इसमें लिखा है कि जी एक्सप्लेन करके दो। अरे यहाँ तक की तो सारी स्टेप्स तुम्हारी सही है ना, तुमने यहाँ पे कोई गड़बड़ी की ही नहीं है। हाँ, माना कि इसके इतने सारे फैक्टर्स आए हैं, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो ना कि वो एक वैल्यू क्या आ रही है करके। ठीक है, एक बार उस पॉलिनोमियल में 1 पुट करके देखो, जैसा ऊपर वाले सवालों में करी हो। 0 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार फिर उन सवालों में -1 पुट करके देखो। ऐसे करते करते तुम्हें एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर अब ये x की पावर 4 का सवाल है, तो मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें टोटल कितने फैक्टर्स ढूंढने, 2 फैक्टर्स ढूंढने। तो पुट करके देखो उस चीज़ को। फिर जब वो 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन है ना। इतने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, उससे घबराना नहीं है। तुम्हें कोई भी 2 वैल्यूज़ वहाँ पुट करके निकाल कर 0 लेकर आना है। ठीक है, 6 वाला सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं है, सही है। 7th वाले को भी तुमने छोड़ के रखा है। इसमें भी मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने क्यों छोड़ दिया है। वैसे इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। 45 आपके एक तो खुद के 45 के टेबल में भी आएगा, और दूसरा ये 15 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो ये तो फैक्टर्स यहाँ पे तुम्हारे छूटे हुए हैं। और दूसरी बात, इसको भी वैसे ही करो। जो इतने सारे फैक्टर्स आए हैं, इतने सारे फैक्टर्स में से एक वैल्यू पुट करके देखो कोई भी। अब ऑब्वियस है कि मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग से ही पुट करके देखो 1 वाले पार्ट से, और उसके बाद एक आ गया फैक्टर, वैसे ही एक और कोई वैल्यू चूज़ करो, फिर उसको भी पुट करके देखो, तो अगेन 4th पावर में आ जाएगा। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो भेजो कि, या फिर ऐसा कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ कि नहीं ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है करके, इतना मतलब दिक्कत है, सॉल्व ही नहीं हो रहा करके, तो देखो मैं वैल्यू पुट करे जा रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, इसमें तुमने अटेम्प्ट तो करो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये अलग कर लेना। इस वाला सवाल में सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऊपर में चेक करो, आया था -22x। अगर यहाँ -22x आया है, तो यहाँ पे जब तुम उसका मिडिल टर्म स्प्लिटअप कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ क्या लिखना चाहिए, -12x लिखना चाहिए और -10x लिखना चाहिए। हो सकता है तुमने लिखा भी हो, बट वो खिचड़ी काटापीटी के चक्कर में वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। इवन तुम्हारा जो आंसर है वो भी नहीं आया। ठीक है, तो अगर तुम कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, इस स्टेप में माइनस कॉमन निकलेगा ना, -10 कॉमन निकलेगा, तो अंदर में क्या आएगा, x - 12। जब अपन माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर की साइन को भी चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी तुम्हारी, तो इसका मतलब यहाँ x + 10 नहीं आएगा, यहाँ पे x - 10 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में पहली बात तो ये पॉलिनोमियल y के टर्म्स में, अगर ये पॉलिनोमियल y के टर्म्स में है तो तुम इसे p(x) नहीं, इसे तुम्हें p(y) लिखना चाहिए। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हारी क्या गड़बड़ी हुई है। जब तुम ये वाला 2y मल्टीप्लाई करोगे y - 2 से, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 2y² - 4y। ये देखो तुमने यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, तो जब भी एक मतलब तुम्हारा आंसर यानी कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो हमेशा ना एक बार चेक किया करो। इस तरीके से गिव अप मत कर देना कि अरे वो तो चलो जाने दो करके। ठीक है, उस चीज़ को पहले देखा करो कि तुम्हारी कहाँ गड़बड़ी है। फिर नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन तुमने इसको छोड़ के रखा है। अरे इतने ज़्यादा फैक्टर्स आ जाने से घबराना थोड़ी ना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनमें से बस कोई भी एक वैल्यू पुट करो, क्योंकि अब तो ये क्यूबिक है, तो तुम एक वैल्यू भी अगर पुट करोगे तो कुछ नहीं जाएगा करके। ठीक है, उसमें एक वैल्यू पुट करो। फिर जैसे ही वो एक वैल्यू के लिए आंसर तुम्हारा 0 आ जाएगा, तो उससे क्या करना, फिर अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना। ठीक है, ये वाला अटेम्प्ट करो। उसके बाद आप 14th में आ जाते हैं। 14th वाले में तुमने एक्चुअल में किया तो डिवीजन सही है, मिडिल टर्म स्प्लिटअप भी सही है। 15th वाले में सब डिवीजन वगैरह भी बराबर, स्प्लिट भी बराबर। ठीक है, 16th में अगेन यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई है साइन वाली, जैसे पहले वाले में नहीं हो गई थी, तुम माइनस की जगह प्लस लिख कर डिविजन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन की एरर है। 17th वाले में तुमने लॉन्ग डिवीजन तो सही परफॉर्म किया है, स्प्लिट करते नहीं बन रहा है तुमसे। तो उसमें स्प्लिट करते क्यों नहीं बन रहा है जी, देखो x² - 1x - 2। ठीक है, तो अब इस चीज़ में अपन को क्या करना है, 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं। अब 2 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 का तो एक ही फैक्टर होता है, 2 × 1 = 2, यही दो होता है।
अब अगर इनको ऐड किया जाए तो 2 + 1 मिलके 3 हो सकते हैं, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये 1 हो सकता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, x² वैसे का वैसी, ये -2 वैसे का वैसी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा वैसी की वैसी लिख दी जाती है। जो बीच वाली टर्म होती है ना, जो कि इस क्वेश्चन में -1/x है, उसको हम हटा देते हैं। तो -1/x हटेगा और 1x के बदले में ये 2 फैक्टर्स आएंगे। तो पहले हमेशा ना बड़े फैक्टर को लिखना, इवन माइनस साइन भी ले दो उसको। तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2, तो इसे लिखेंगे 2x। अब यहाँ लिखेंगे 1x। अब बात ये है कि 1x के आगे साइन का ही लिखेंगे। तो देखो ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये साइड आएगी, ठीक है। तो अब आगे कॉमन तो तुम निकाल ही लोगी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट तुम्हारा सही है, सेकेंड पार्ट में फिर गड़बड़ी। अरे अगर तुम इस 2x² को इस पूरे 2x + 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 4x³ + 6x²। यहाँ पे ये 2x² लिख के रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपना करेक्शन कर लो, फिर आ जाएगा। काम अच्छा किया है तुमने, इवन कॉपी में जिस तरीके से लिखा है सिस्टमेटिकली, क्लीन, नीट एंड क्लीन, वो भी बहुत अच्छा काम है तुम्हारा। ये अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में। इसमें तुम्हारे लिए 2 या 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो करके CBSE वालों को नहीं है, बट वो तुमको है। तो वो 2 या 3 टॉपिक जो इस चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स के रहेंगे, वो मैं आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में उसका वीडियो डाल दूँगी, वो सिर्फ तुम्हें ही देखना है। और उसके बाद मैं तुम्हें एक PDF शेयर करूँगी, वो तुम्हारी बुक की PDF रहेगी, उसको पूरा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और तुम्हारी खुद की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वो, ठीक है। और अगली बार अगर लॉन्ग डिविजन नहीं आए तो उसमें क्या किया करना, उसमें अपनी चेकिंग करना, ठीक है।